उन्होंने जो पोले खोली है भैया, बल्लेबाजों की, गेंदबाजों की और कुछ कैप्टन्स की भी, अब क्या बताऊं। करेक्ट, सीटी ही बज गई थी। अब्बास तो आराम से बजा रहा था, लेकिन उन प्लेयर्स को क्रिकेट बोर्ड में जो बजाया था, क्या क्या बजाया था, कहां कहां बजाया था, कैसे कैसे बजाया था, मैं क्या कंफ्यूज मत होइए। हम बात कर रहे हैं साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच 1999-2000 के सीजन में खेली गई ओडीआई सीरीज। हैंसी क्रोनी, हर्षल गिब्स, हमारे यहाँ से अजरुद्दीन और वो लोग भी जिनका नाम हम यहाँ पर शायद नहीं ले सकते। आप google.com करोगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि किन किन के नाम सामने आए थे। देखो, मालूम तो हमको भी है, और आज हमने ये डिसाइड किया है कि क्रिकेट, सिर्फ क्रिकेट पर हमने बहुत किया सम्मान। अब तो इन फिक्सिंग करने वालों की। नमस्कार, रेड पॉडकास्ट प्रेजेंट्स क्रिकेट सिर्फ क्रिकेट में आप सभी लोगों का स्वागत है। ये वो शो है जहां हम यादगार मैचेस के साथ साथ बॉलर्स की बॉल्स और बल्लेबाजों के अफेयर्स के बारे में भी आपको बताते हैं। जी हाँ, हम मैच को अपनी सूझबूझ से समझाते हैं और आपको सुनाते हैं। काफी सूझी बूझी बातें हो रही हैं क्योंकि आज का किस्सा है वर्ल्ड फेमस साउथ अफ्रीकन कैप्टन हैंसी क्रोनिये के मैच फिक्सिंग का किस्सा। यानी वो प्लेयर जिन्होंने फील्ड में क्रिकेट, सिर्फ क्रिकेट नहीं खेला, बल्कि एक ऐसा खेल खेला जिसने लाखों फैंस के दिलों से खेला। अब्बास भाई रोना मत, आज टॉयलेट में टिश्यू पेपर खत्म हो गया है। खत्म हो गया है? जब भी मुझे खुल के क्या करना होता है? खुल के रोना आता है तभी टिश्यू पेपर खत्म हो जाता है। अरे इसीलिए तो मेरे अब्बास ये वाला मैच अपन लोग रो रो कर नहीं बल्कि हंस कर याद करेंगे। सॉरी, थोड़ा ओवर एक्टिंग हो गया, लेकिन हम क्यों हंसेंगे अब्बास भाई? क्योंकि ये सीरीज कम मजाक ज्यादा बन के रह गई थी। एब्सोल्युटली रौनक भाई, इंडिया में क्रिकेट हर जगह है। बॉलीवुड में है, पॉलिटिक्स में है, बिल्कुल है, टीवी एड्स में है, होता ही है, टॉयलेट की क्यू में, रेलवे के डिब्बों में, अखबारों में, और हमारे शो में तो 2 बार है क्रिकेट, सिर्फ क्रिकेट। लेकिन इंडिया में अगर क्रिकेट है तो वो भी है। वो मतलब? अरे वो यार, वो होता है ना, राखी सावंत को बहुत पसंद है। राखी सावंत का क्रिकेट से क्या लेना देना? अरे यार, वो जिसकी वजह से बिग बॉस और रोडीज जैसे शो चल रहे हैं आज तक। बिग बॉस और रोडीज, हाँ समझ में आ गया। गालियां नमस्ते, जो बउआ को बढ़ती, मैं बउआ बोलिए नमस्ते, भग जा यहाँ से बेन स्टोक्स। सॉरी, मतलब दिल्ली से हूँ बेन स्टोक्स। अरे नहीं यार, क्रिकेट में वो होता है ना। क्या होता है? वो जब होती है तो मोहल्ले की औरतों को बड़ा मजा आता है। मतलब यार, किस दिशा में जा रही है हमारी बातचीत है? बस क्या बोल रहे हो? कहाँ, किस कंट्रोवर्सी में पढ़ना चाहते हो? यही तो कंट्रोवर्सी। अच्छा। इंडिया में अगर क्रिकेट है तो कंट्रोवर्सी है। करेक्ट। आज से 20 साल पहले, यानी ईयर 2000 से पहले इंडिया में कंट्रोवर्सी होती थी तो किस बात पे होती थी? सचिन को ओपन करने क्यों नहीं भेजा रे? जावेद मियांदाद ने वो छक्का क्यों मारा रे? लेकिन उस साल कंट्रोवर्सी का मुद्दा था मैच फिक्सिंग। जी हाँ, साउथ अफ्रीका के कैप्टन हैंसी क्रोनिये अपनी टीम के साथ भारत आए थे आप बोलते रहो। और टेस्ट और ओडीआई सीरीज खेलने के लिए इंडिया और साउथ अफ्रीका क्रिकेट खेल रही थी। मगर कुछ लोग खेल रहे थे सट्टा, यानी गैर कानूनी तौर पर ढेर सारा पैसा लगाकर। कुछ लोग ये गेस कर रहे थे कि कौन सी टीम का कौन सा प्लेयर आज कितने रन बनाएगा या कौन सा बॉलर कितने रन गंवाएगा, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कौन जीतेगा। लेकिन इंसानी नस्ल के बारे में हम सब जानते हैं, इनको हारना अच्छा नहीं लगता। बैटिंग को फुल प्रूफ करने के लिए और बाकी लोगों को फूल बनाकर प्रॉफिट कमाने के लिए कुछ बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलादे ने सोचा कि क्यों ना प्लेयर्स को ही बता दें कि उनको कितने रन बनाने हैं। जी हाँ, इन बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलादों ने सोचा और कर दिया। मेरे तरफ उंगली क्यों कर रहे हो? उधर इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के मैचेस पर बोली लग चुकी थी और बैटिंग करने वाले माफिया लोग अब प्लेयर्स की विंडो शॉपिंग करने निकल पड़े। लेकिन ये शॉपिंग को दिल्ली पुलिस ने रोक दिया। नहीं, आप ये मत सोचिए कि दिल्ली पुलिस गर्म पानी में अपना हाथ मुंह धोकर हैंसी क्रोनी के पीछे पड़ी हुई थी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। एक्चुअली में हुआ ऐसा कि दिल्ली पुलिस ने एक फोन टैपिंग ट्रैप लगाया था। किसके लिए? अरे वैसे ही यार, कोई ऑपरेशन चल रहा था उनका, और उन दिनों 5 स्टार होटल्स में रहने वालों की कड़ी निगरानी की जा रही थी। बेचारे हैंसी क्रोनी, इस कड़ी निगरानी ने उन्हें नानी याद दिला दी। उनका और बुकी संजीव चावला का फोन कॉल टैप हो गया, और जब पुलिस ने सुना तो वो बोली, अबे ये तो क्रिकेट मैच फिक्स कर रहे हैं, इनको तो रन आउट करना पड़ेगा। बस फिर क्या था, उसी बातचीत में बुकी संजीव चावला का नाम आया और चावला का बैंड बज गया। चावला का बैंड तो बहुत ज्यादा कॉस्टली बजा होगा नहीं? हाँ भाई, उस कॉन्वर्सेशन में हैंसी और बुकी के बीच ये बातचीत चल रही थी कि रन 250 से कम ही बनने चाहिए।
और अगर टारगेट 270 तक पहुंच गया तो डील कैंसिल। इस प्लान में शामिल किए जाने वाले थे हेनरी विलियम्स। ये वो प्लेयर थे जिनका क्रिकेटिंग करियर हच के छोटे रिचार्ज से भी छोटा रहा। 1998 में साउथ अफ्रीकन टीम में आए और 2 साल बाद यानी साल 2000 के बाद नजर ही नहीं आए। तो हेनरी विलियम्स ने बताया कि हेंसी ने उन्हें उनके 10 ओवर में 50 से ज्यादा रन देने को कहा था। हेनरी विलियम्स भी सोच रहे होंगे यार इंडिया के अगेंस्ट इंडिया में मैच है, सचिन खेल रहा है, द्रविड़ खेल रहा है, गांगुली है, जडेजा है, तो हैंसी क्रोनिये मुझे वो करने को क्यों बोल रहा है जो कि ऑलरेडी होने वाला है। भैया मुझे लगता है कि हैंसी क्रोनिये वाज मेकिंग श्योर कि कहीं हेनरी अगर गलती से अच्छा खेल गया तो उनका BMW का टॉप मॉडल लेने का सपना कहीं सपना ना रह मेरी जाए। आँखें काबों ये का क्या है भैया? सपना बोला ना तो उसका ही गाना। अच्छा सॉरी लेकिन सपने तो सपने होते हैं, बाकी अपने होते हैं। और क्रोनी तुमने ऐसा क्यों किया? अपने खेल के साथ मजाक, देश के साथ मजाक, फैंस के साथ मजाक। कंट्रोल उदय कंट्रोल। टिश्यू पेपर आए नहीं अभी तक। वेल खेल से याद ये आया कि अजय जडेजा ने अपना हाथ फिल्मों में भी जलाया, आजमाया है। फिल्म का नाम था खेल। 2003 में आई इस फिल्म को डायरेक्ट किया था यूसुफ खान ने, कौन दिलीप, और फिर प्रोड्यूस किया था सुनील शेट्टी। इस फिल्म में सुनील शेट्टी विलेन थे और सनी देओल हीरो थे। अजय जडेजा फिल्म की शुरुआत में नजर आते हैं और एंड में नजर आते हैं, लेकिन वो एंड देखने के लिए थिएटर में कोई नजर नहीं आता। करेक्ट। देखो लेकिन रौनक भाई, अजय जडेजा आदमी बहुत सही, ये बढ़िया, अच्छे प्लेयर थे एंड वी लव यू सर जी। क्या बात। तो ये था अनमोल ज्ञान। कंट्रोवर्सी पर वापस आते हैं। कंट्रोवर्सी में हर्षल गिब्स का नाम भी शामिल था। हर्षल गिब्स को इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के 5th और लास्ट ओडीआई मैच में 20 रन से कम स्कोर करना था। गिब्स और विलियम को इस काम के लिए $2.5 लाख देने की बात की गई थी। कितने जीरो होते ये भी यानी आज के हिसाब से ये रकम करीब 2 करोड़ रुपए बैठती है। तो साल 2000 में क्या वैल्यू होगी इसकी? लेकिन शायद गिब्स और विलियम्स लगता है अपने देश के मनोज कुमार की देशभक्ति वाली फिल्में देखकर आ गए थे ग्राउंड में। गिब्स ने उस मैच में 20 रन छोड़िए बल्कि शानदार 74 रन बनाए थे, वो भी 53 बॉल्स में। 13 चौके मारे और 1 छक्का। और हेनरी विलियम्स अपने दूसरे ओवर में ही रिटायर्ड हो गए थे, तब तक उन्होंने सिर्फ 11 रन दिए थे। इंडिया वो सीरीज ऑलरेडी जीत चुकी थी। 5 मैच की सीरीज के उस आखिरी मैच में लांस क्लूजनर ने अपनी ऑलराउंड परफॉर्मेंस से साउथ अफ्रीका को मैच जितवा दिया और मैन ऑफ द मैच बने। प्लेयर ऑफ द सीरीज बने थे। दोनों हाथ जोड़कर साष्टांग प्रणाम करेंगे गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने उस आखिरी मैच में भी 93 रन मारे थे, जिसमें शामिल थे 7 चौके और 4 छक्के। आधा रन बनाते तो 93.5 बजाते। सॉरी पॉडकास्ट है, ब्रॉडकास्ट नहीं, सॉरी रेडियो नहीं। इस सीरीज का हाईलाइट आज भी याद किया जाता है अब्बास। हैंसी क्रोनिये की फिक्सिंग कंट्रोवर्सी के लिए इसे हमेशा याद किया जाएगा। और स्पेशल डिमांड पर हम लेट हैंसी क्रोनिये की कोर्ट में दिए गए बयान के बारे में भी आपको बताएंगे। वैसे ये डिमांड तेरी तो थी अब्बास, ऐसे क्यों देख रहा है मेरी तरफ? हाँ, मैं ये कह रहा था कि स्टेटमेंट में क्रोनिये ने एक्सेप्ट किया कि एक बार जब वो बैटिंग कर रहे थे और बुकी ने उनसे कहा कि अगर वो 20 से कम रन बनाएंगे तो उनके बैंक अकाउंट थोड़े ज्यादा ही हरे भरे हो जाएंगे। क्रोनिये कहते हैं कि वो बार बार इंडियन प्लेयर्स को कैच का मौका दे रहे थे, एक के बाद एक सिंपल कैच पकड़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अपने इंडिया के फील्डर्स का उस टाइम स्टैंडर्ड इतना खराब था कि क्या बताएं, वो एक को कैच नहीं ले पा रहे थे। हैंसी क्रोनिये ने एक्सेप्ट भी किया, ऑन रिकॉर्ड ये बात कही भी, Bloody fools can't even catch। हैंसी क्रोनिये कभी कामरान अकमल के टाइम पे नहीं खेले ना, लेकिन हैंसी भाई ने कुछ इंडियन प्लेयर्स का नाम भी लिया जो कि लेजेंड्स हैं और बताया कि इंडियन बुकीज का इन प्लेयर्स के साथ काफी उठना बैठना था, बट ये एलिगेशन कभी ठीक से प्रूव नहीं हो पाए। हैंसी क्रोनिये साउथ अफ्रीका के लिए वो थे जो ऑस्ट्रेलिया के लिए सर डॉन ब्रैडमैन थे। यानी अपने अच्छे खासे क्रिकेटिंग करियर की ऐसी तैसी करवा के भाई साहब हैंसी ने अपने फैंस, अपने देश, अपनी टीम, अपनी फैमिली, अपने घर के बाजू की टपरी वाला, चाय वाला, दूध वाला, प्रेस वाला, मुझे और अब्बास हम दोनों को बहुत निराश किया और दुखी किया भाई साहब। वो भी बेचारे कोर्ट में स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हुए रो पड़े और जाते जाते अपनी पूरी टीम को बाइज्जत बरी करवा गए। क्या बात। 2002 1 जून की बात है रौनक भाई, हैंसी क्रोनिये की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई, लेकिन कुछ लोग बताते हैं कि ये एक्सीडेंट सिर्फ एक दिखावा था और हैंसी क्रोनिये अभी भी जिंदा है। क्या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है? बाप रे, अगर आप में से किसी को भी उनके बारे में पता है या फिर आप में से किसी ने अजय जडेजा की खेल मूवी देखी है तो हमें मत बताना कोई भी चीज, क्योंकि इन दोनों चीजों में हमको बहुत डर लगता है भाई साहब। रेड पॉडकास्ट प्रेजेंट्स क्रिकेट सिर्फ क्रिकेट पर इस एपिसोड में इतना ही। मैं हूं अब्बास और मैं हूं रौनक। हम निकलते हैं, आपको जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में और चलते चलते कुछ पेश करेंगे अब्बास भाई। बिल्कुल इरशाद। ओ हैंसी जी, प्यारे हैंसी जी, कहाँ उड़ चली क्रिकेट का तुम ऐसे भट्टा बिठा के, कहाँ उड़ चली। You were listening to Red Podcast Cricket, Sirf Cricket. Send your feedback and suggestions right to us at podcast@redfm.in.